Hello students, welcome to Carefree Education. Students, in this video, today we are going to read chapter number 11, class 7, that is हाफिज़ मियाँ. सबसे पहले मैं आपको बता दूँ हाफिज़ मियाँ कौन होते हैं. एक टेलर होते हैं. हाफिज़ मियाँ एक टेलर होते हैं और ये स्टोरी जो बता रहा है वो जो हमारे ऑथर हैं वो एक छोटे से बच्चे हैं जो ये एविडेंट करते हैं. पूरी जो यहाँ पे सीन स्टोरी समझने वाले हैं वो पूरा देखते हैं और बहुत शॉक्ड रहते हैं. इस चैप्टर का सबसे पहले ये फर्स्ट ही ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में पहले मैं स्टोरी का मॉरल बताऊंगी, उसके बाद हम स्टोरी समझेंगे. इस स्टोरी में ये बताया गया कि किसी काम को आप कंसिस्टेंटली करते हैं. कंसिस्टेंटली मतलब लगातार एक ही काम जब हम बार बार करते रहते हैं तो हम उस काम में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं कि हमें उसमें गलती होने की कोई गुंजाइश होती ही नहीं है. इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं हम इस चीज़ में. इसी तरह इस चैप्टर में हाफिज़ मियाँ जो हैं, हाफिज़ मियाँ एक टेलर होते हैं जिनके पास जो उनके कस्टमर आते हैं वो कस्टमर को सिर्फ देख लेते हैं, ना उनका मेजरमेंट लेते हैं ना कुछ, सिर्फ उनको देख लेते हैं और उनके लिए एक ड्रेस तैयार कर देते हैं. तो उससे ऑथर और वो कस्टमर दोनों इतने सरप्राइज्ड और इतने शॉक्ड होते हैं कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे मेरी परफेक्ट नाप की ड्रेस बना दी. तो ये पूरा सीन, और वो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं होती है जब वो ये ड्रेस देख रहे होते हैं या बना रहे होते हैं, तो इसीलिए ये बहुत शॉकिंग होता है. लेकिन ये है कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस. दैट मीन्स कि इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट होना, किसी चीज़ को आप जब दिल लगा के करते हैं, बहुत अपने पैशन से करते हैं और कंटिन्यू करते हैं तो आप उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं. तो आप चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं. आई विटनेस्ड. यहाँ आई कौन है? आई ये ऑथर है जो हम यहाँ देख पा रहे हैं. आई यहाँ पर ये ऑथर है. आई विटनेस्ड. विटनेस मतलब मैंने देखा, मैं सबूत था. एन इंटरेस्टिंग इवेंट वन आफ्टरनून एज आई वॉज आइडली वॉचिंग. आइडली मतलब फ्री खड़े होके मैं कुछ देख रहा था. द स्ट्रीट फ्रॉम आवर बालकनी ऑन द फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पे खड़े होकर वो कुछ देख रहे थे. वो क्या देख रहे थे? अ फोर्ड कन्वर्टिबल विद द ट्रैपलिन हुड पुल्ड अप इन फ्रंट ऑफ द हाफिज़ मियाँ शॉप. अब ये क्या है? एक कार है जो हाफिज़ मियाँ कौन है? जो टेलर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो टेलर की शॉप है उसके बाहर एक कार आकर के खड़ी हो गई. कार्स वर नॉट वेरी कॉमनली साइट इन दोज डेज. मतलब वो उन दिनों की बात कर रहे हैं जब सबके पास कार नहीं होती थी और कार अफोर्ड करना बहुत बड़ी बात होती थी. तो इससे ये पता चल रहा है कि कोई बहुत अमीर रिच इंसान आकर के हाफिज़ मियाँ की शॉप के बाहर खड़ा हुआ है. बेयरली अ कपल ऑफ कार्स वुड अपीयर ऑन द जिंदा बहार लेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे. मतलब जनरली जिंदा बहार लेन जो है, जनरली उसी के बाहर हमको कार देखने को मिलती है. वहीं बहुत थोड़े से रॉयल लोग रहते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं कार वगैरह, नहीं तो कभी नहीं देखी जाती. तो इसलिए वो थोड़े से शॉक्ड थे कि जो हाफिज़ मियाँ है इसकी शॉप के बाहर क्या है, इतनी बड़ी कार आकर के खड़ी है. आई वॉज क्यूरियस अबाउट द पैसेंजर अंडर द हुड ऑफ द कार. आई कौन? यहाँ पर ऑथर बहुत क्यूरियस थे, वो बहुत बेताब थे ये देखने के लिए कि कार के अंदर कौन से पैसेंजर बैठे हुए हैं. द साइट ऑफ द विजिटर बॉट हाफिज़ मियाँ टू हिज फीट. ही हरिडली डिड अ रिस्पेक्टफुल एज सलाम अलैकुम. तो जैसे ही कार देखी हाफिज़ मियाँ ने वो जल्दी से अपने शॉप के बाहर आया और एक रिस्पेक्ट से उसने क्या किया? सलाम अलैकुम. A fair complexioned young man in a bright red face cap and a ghee-colored silk achkan got down. अब ये देखिए इस पर्सन की जो उनके कस्टमर आए हैं उसका क्या हो रहा है? जिक्र हो रहा है. उसका कैरेक्टर स्केच ये बता रहे हैं, उनका अपीयरेंस बता रहे हैं कि वो फेयर कॉम्प्लेक्शन मतलब गोरा इंसान आया. यंग मैन जवान लड़का था. ब्राइट रेड फेस कैप, जो इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, इस कैप को बोला जाता है, ये होती है रेड फेस कैप. एंड अ घी कलर, जो इन्होंने ड्रेस पहनी है इसका कलर क्या है? घी का कलर है. घी कलर जैसे सिल्क आचकन गॉट डाउन. ही वॉज कैरिंग अ लेंथ ऑफ वुलन फैब्रिक इन हिज हैंड. उसके हाथ में क्या था? वुलन फैब्रिक मतलब ऊन का कपड़ा था. In spite of his broken beard, the young man had a somewhat feminine look. मतलब ऐसा था कि भले उसके पास बियर्ड थी लेकिन ऐसा लग रहा था थोड़ा सा उनका लड़कियों वाला लुक है. ये सब अपीयरेंस कौन जज कर रहा है? हमारे ऑथर जज कर रहे हैं. He handed the fabric to the हाफिज़ मियाँ.
आई वॉन्ट ए कोट मेड फॉर मी, ही सेड। उसने क्या बोला, मुझे अपने लिए क्या बनवाना है, एक कोट बनवाना है। हाफिज हैपेंड टू बी डाउन विद अ स्टमक एलिमेंट दैट डे। स्टमक एलिमेंट मतलब उसको पेट का बहुत ज़्यादा दर्द था। किसको? हाफिज मियाँ को। दिस coupled with an attack of common cold had played havoc with his vocal cord। मतलब अब पेट में दर्द तो था, उसके बाद उसको क्या हुआ, अटैक भी आया था। किसका? कॉमन कोल्ड का। मतलब उसको सर्दी खांसी भी थी। ये थोड़े से ना वैसे वर्ड्स यूज़ कर रहा है, वो थोड़े ह्यूमर यूज़ करने की कोशिश कर रहा है हमारा ऑथर कि पेट के दर्द के साथ साथ उसको कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी खांसी भी हुआ पड़ा था उसके वोकल कॉर्ड्स में। This happened quite often. His coughing bouts would wake me up even in the dead of the night। मतलब वो इतने ज़्यादा ज़ोर से खांसते हैं कि ऐसे लगता है कि रात को मैं जब इतनी गहरी नींद में, डेड ऑफ नाइट मतलब इतनी ज़्यादा गहरी नींद में होता हूँ मैं, इतनी आधी रात को जब किसी को किसी चीज़ का होश नहीं होता है, डेड जैसे होते हैं हम, उसमें भी मुझे इसकी खांसी के कारण मेरी नींद ख़राब होती है। तो हाफिज़ मियाँ और उनका घर हालांकि बहुत दूर दूर है, लेकिन वो इतनी ज़ोर से खांसते हैं कि उनके घर की आवाज़ ऑथर के घर तक भी जाती है और उनकी नींद ख़राब हो जाती है, वो इतनी ज़ोर से खांसते हैं। He was also in a particularly foul mood, as was evident from his day-long tirade against Kalu। अब ये क्या होता है? डे लॉन्ग टेरेड, अ लॉन्ग एंग्री स्पीच टू क्रिटिसाइज समवन। मतलब उसकी बहस भी हो गई थी कल्लू के साथ किसी चीज़ के कारण। When the young gentleman spoke to him, Hafiz put on his best manners and answered politely, "Please leave the material and come back after 3 days for trial." तो हाफिज़ मियाँ ने बोला ठीक है, हाँ बिल्कुल हम सिल देंगे आपका कोट। और उन्होंने उससे कपड़ा लिया और बोला 3 दिन के बाद ट्रायल के लिए आ जाना। द नवाबजादा's कैप। नवाबजादा किसको बोला जा रहा है यहाँ पर? जो उनके कस्टमर आए थे। नवाबजादा क्यों? क्योंकि वो रॉयल कार में आए थे और वो बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, रॉयल है, इसलिए उन नवाबजादा बोलना पड़ा। नवाबजादा's कैप ऑलमोस्ट फेल ऑफ इन द एस्टोनिशमेंट। ऐसा लग रहा था कि नवाबजादा इतना सरप्राइज्ड था, ऐसे उनकी कैप उनके सर से गिर गई शॉक के मारे कि इन्होंने तो ना मेरी नाप ली, ना मेरा मेजरमेंट लिया, ना मेरा मेजरमेंट का कोई और ड्रेस लिया, इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया कि 3 दिन बाद आ जाना। बट ही सैमर्ड। तो वो थोड़ा सा घबरा के बोलने का, बट कैसे मैं डायरेक्टली ट्रायल के लिए आ जाऊँ? हाफिज स्पोक अगेन, ट्राई टू कीप हिज वॉइस एज स्वीट एज पॉसिबल, कम आफ्टर 3 days देन वी विल सी। तो नवाबजादा ने बोला कि आपने तो मेरी मेजरमेंट भी नहीं ली, फिर कैसे ट्रायल के लिए आ जाऊँ? उसने बोला, अरे बहुत प्यारी सी आवाज़ में, उसने अपनी आवाज़ बहुत स्वीट रखी और बोला कि आप 3 दिन बाद आइए ना, फिर हम देखते हैं। द नवाबजादा वॉज नॉन पजल्ड, दिस टेलर इज़ ट्राइंग टू पुल माई लेग। उसको लग रहा था ये टेलर शायद मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है और ये कुछ नहीं करेगा, और क्या ही बोल सकते थे वो। अब वो चले गए वहाँ से। हाउएवर विदाउट सेइंग एनीथिंग मोर ही गॉट इनटू द कार एंड ड्रोव ऑफ। वो फाइनली अपनी कार में बैठे और वो चले गए। द टेलर्स वॉइस दो फीबल एंड हैड अथॉरिटी ऑफ लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज। बट जिस कॉन्फिडेंस से हाफिज़ मियाँ बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उनको लॉन्ग एक्सपीरियंस, बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, और एक्सपर्टाइज, वो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में। देयर वॉज समथिंग इन it which had obviously suggested to the Nawabzada that Hafiz Mian want him to leave because he was feeling out of sorts। तो नवाबजादा को लगा कि शायद वो इसीलिए भी चाह रहे थे कि जाएं, क्योंकि वो शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो कंफर्टेबल नहीं थे। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड हाफिज़ बेंडिंग ओवर द फैब्रिक। आए कौन है? फिर ऑथर अपनी बालकनी में खड़े होकर नज़र रखने लगे हाफिज़ मियाँ पर कि अब क्या होने वाला है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि ना इन्होंने नाप ली, अब पक्का इनके साथ गड़बड़ होगी, ये गड़बड़ करेंगे और फिर वो नवाबजादा आकर के इनको डांटेंगे। तो वो ऐसे होते हैं ना, हम लोग क्यूरियस, कभी हम कुछ देख लें तो हमें लगता है अब क्या होगा, अब क्या होगा। वैसे ही वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे ये देखने के लिए कि अब क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो पहले ही जाकर बालकनी पे खड़े हो गए और बालकनी पे खड़े होकर वो हाफिज़ मियाँ पे नज़र रखने लगे। आई मतलब ऑथर ने देखा कि हाफिज़ मियाँ ने जो वो फैब्रिक का कपड़ा दे के गया था ना, ऊन का कपड़ा, नवाबजादा, वो अपने फ्लोर पे रखा हुआ था और उसको कलर्ड चौक से नाप रहे थे और काट रहे थे। एंड कर्व लाइन्स ऑन इट विथ इनफाइनाइट केयर, बहुत ज़्यादा ध्यान से, इनफाइनाइट केयर मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान से उस पर निशान लगा रहे थे चौक से। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही क्रॉस्ड हिज आइज
क्लोज्ड हिज आइज एंड सीम्ड एंग्रॉस्ड इन डीप थॉट। अब वो धीरे धीरे कभी कभी आंखें बंद कर रहे थे और शायद इमेजिन कर रहे थे नवाबजादा कैसा दिखता है, और वो उस हिसाब से उस पर निशान लगा रहे थे। Perhaps he was trying to visualize the figure of नवाबजादा। वो नवाबजादा को इमेजिन कर रहे थे और टाइम टू टाइम थोड़ी थोड़ी देर में बीच में आंखें बंद करके नवाबजादा को इमेजिन कर रहे थे और फिर उस हिसाब से निशान लगा रहे थे उस कपड़े पर। His finger were in the slender of a topsy fish clutched with the piece of chalk. The way he wielded it had a small boy like me marvel in wonder। पर वो जैसे निशान लगा रहे थे उसको वंडर मतलब कि वो बहुत शॉक्ड था कि हो क्या रहा है, ये टेलर करने की कोशिश क्या कर रहा है। तो इस पूरे पैराग्राफ में उनकी पोजीशन बताई गई कि वो कैसे गले में नाप का वो लेके बैठे हुए हैं, चौक का पकड़ने का तरीका उनका क्या है और कैसे नाप ले रहे हैं। He stood up after every couple of minutes, closed one eye and examined the chalk marking. Then we carefully he applied his scissor along the chalk marks। जहाँ जहाँ उसने चौक के निशान लगाए ना वहाँ वहाँ वो scissor से काटने लग गए। How bold of him! I could not help thinking। मुझे समझ नहीं आ रहा था, ये ऑथर बोल रहे थे कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि इतना बोल्ड है, इतना मतलब बिंदास होकर कि वो क्या कर रहे हैं, काटे ही जा रहे हैं कपड़ा, और उनको बिल्कुल भी वो नहीं लग रहा है कि एक बार कपड़ा कट गया तो फिर से दिक्कत हो जाएगी। वो इतना एक्सपर्ट हैं क्या पता कि स्लीव शॉर्ट हो जाए, जो उन्होंने स्लीव बनाई है वो छोटी पड़ जाए, या तो फिर स्लीव जो है वो छोटी पड़ जाए, या तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, या जो उनका कमर है उस साइड का कपड़ा बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए। पता नहीं वो क्या थे, बहुत डर गए थे। कौन? ऑथर। जो छोटे से बच्चे हैं वो बहुत घबरा गए थे, उनको लग रहा था कुछ गलती हो गई तो, और ये तो इतना बिंदास होके काम कर रहे हैं। आई वॉज पैनिक स्ट्राइकन। मैं बहुत डर गया था, ऑथर ने बोला। ऑल काइंड ऑफ ऑमनियस पॉसिबिलिटीज़। ऑमनियस पॉसिबिलिटी मतलब हर तरह से मैं सोच रहा था कि कहीं उसकी बाँह छोटी ना पड़ जाए, स्लीव छोटी ना पड़ जाए, उनका कोट का साइज़ छोटा ना पड़ जाए, कॉलर गलत ना हो जाए। बिना मेजरमेंट लिए उन्होंने कैसे उन नवाबजादा का कोट बना लिया। हाउ कुड एन इम्पॉर्टेंट पर्सन लाइक हिम एक्सेप्ट इट एंड पे फॉर इट। अब मुझे उनको ये भी डर लग रहा था ऑथर को कि अगर नवाबजादे का ये गलत हो गया तो वो तो इतने इम्पोर्टेंट वीआईपी पर्सन है, कार है उनके पास, फिर वो क्या उसके लिए पे करेंगे। वॉज इट सम डिवाइन ब्लिस acquired to the performing मिलाद शरीफ एट द शॉप एवरी जुम्मा डे, और वॉज इट जस्ट प्लेन मैडनेस। या तो फिर ऐसा होता है कि जुम्मा डे मतलब होता है जो वो होती है ना फ्राइडे प्रेयर्स ऑफ मुस्लिम, या तो ऐसा है कि ये उनकी ब्लेसिंग है कि मालिक की उनके गॉड की ब्लेसिंग है कि वो कर सकते हैं, या तो मैडनेस है, या तो उनका पागलपन है कि वो बिल्कुल से इमेजिन करके और वो निशान लगा रहे हैं बिना मेजरमेंट के। ये किसके लिए बोल रहे थे वो ऑथर? हाफिज़ मियाँ के लिए बोल रहे थे सब कुछ। ऑन थर्ड डे आई वॉज अप एट द बालकनी। फाइनली तीसरे दिन, जिस दिन नवाबजादा ड्रेस लेने आने वाले थे, ट्रायल के लिए आने वाले थे, उस दिन फिर से ऑथर अपनी बालकनी पे खड़े हो गए देखने के लिए कि अब मैं क्या होने वाला है। और उनको फ़न मिस नहीं करना था, जो भी होने वाला है उनको वो मिस नहीं करना था। उनके हिसाब से ये बहुत फ़नी टाइम चल रहा था और उनको ये चीज़ मिस नहीं करनी थी। ऑन द थर्ड डे आई वॉज अप एट द बालकनी डिटरमाइंड नॉट टू मिस द फन दो विद द ट्रिपिटेशन इन माई हार्ट। ट्रिपिटेशन का मतलब बहुत एनजाइटी, बहुत जैसे धक 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 होती है ना हार्ट में, वैसी फीलिंग हो रही थी, तो फिर भी उनको ये चीज़ मिस नहीं करनी थी। आई फेल्ट एज दो आई वॉज बींग पुट इन अ डिफ़िकल्ट टेस्ट। वॉट इफ़ द कोड डिड नॉट फिट नवाबजादा। उसको लग रहा था कहीं ये टेस्ट में फेल हो जाए। टेस्ट मतलब उनके तो टेस्ट ही था बिना मेजरमेंट के कोड बनाना, तो उसको लग रहा था कहीं ये गलत ना कर दे और अगर नवाबजादा को कोड फिट नहीं आया तो। बट हाफिज़ मियाँ वॉज नॉट लीस्ट बॉदर्ड। पर जब वो देख रहे थे हाफिज़ मियाँ को तो वो बिल्कुल डरे हुए नहीं थे, वो तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। क्लैड इन हिज ब्लू एंड ब्राउन लुंगी एंड अ डर्टी पिंक वेस्ट ही सेट लीनिंग अगेंस्ट द डोर। वो क्या पहना हुआ था उन्होंने? ब्राउन लुंगी और डर्टी मतलब गंदी सी पिंक कलर की बनियान पहनी हुई थी, और वो कहाँ बैठे हुए थे? दरवाजे पर बैठ गए। डिस्कसिंग इनकम्प्रेंसिबल डिटेल्स ऑफ द पेडिग्री ऑफ द पिजन्स एंड अनदर पर्सनस। ऐसे ही फालतू गॉसिप करते हुए कि किसने क्या खाया, पिजन्स के बारे में, कौवे के बारे में क्या हुआ, डिस्कस करने लगे। ड्यूरिंग सच डिस्कशंस ही फॉरगॉट ऑल एल्स। इवन द प्रेजेंस ऑफ नवाबजादा वुड हैव नॉट मेड एनी डिफरेंस। अब वो
जो ऐसे फालतू की गॉसिप कर रहे थे, ऐसे डिस्कशंस कर रहे थे अपने मोहल्ले में बैठकर, अपने टेलर शॉप के बाहर बैठकर लोगों के साथ, तो वो ये भी भूल गए कि नवाबज़ादा भी आने वाला है आज। द फोर्ड ड्रू अप इन द ड्यू टाइम, आई वॉज ऑलमोस्ट बर्स्टिंग विथ एक्साइटमेंट। जो फोर्ड मतलब वो कार आ गई, नवाबज़ादा आ गए, और जो ऑथर है वो बर्स्टिंग विथ एक्साइटमेंट, उसको बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, अब क्या होगा, पक्का हाफिज़ मियाँ के साथ कुछ गलत होगा, नवाबज़ादा उनको बहुत डांट के जाएगा। हाफिज़ मियाँ ग्रीटेड हिज क्लाइंट, हाँ जैसे ही वो आए और हाफिज़ मियाँ ने उनको बहुत ग्रीट किया अपने क्लाइंट को, वैसे ही सलाम अलैकुम करके, एंड स्टूड अप रिट्राइविंग द कोट फ्रॉम अ हैंगर इनसाइड द कबर्ड, और वो गए अपने हैंगर से कोट लेके जो उन्होंने नवाबज़ादा के लिए बनाया। He did not seem worried at all, और हाफिज़ मियाँ को देख के ऐसे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो किसी तरह की टेंशन ले रहे हैं। बट नवाबज़ादा वॉज फ्राउनिंग अ लिटिल, पर नवाबज़ादा के मन में टेंशन थी, उसको लग रहा था कि पता नहीं कैसा सिला होगा। उसके फेस एक्सप्रेशन वो बता रहा है उनको देख करके, ऑथर जो है ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं और इन दोनों के वो फेशियल एक्सप्रेशन से बता रहे हैं कि कौन क्या फील कर रहा है। In fact, he looked a little apprehensive. He was made to stand in front of the mirror while Hafiz put the coat on him. तो क्या किया, apprehensive का मतलब वो थोड़े से एक्साइटेड भी फील कर रहे थे कि क्या होने वाला है, पता नहीं कैसा सिला होगा। और हाफिज़ मियाँ ने क्या किया, मिरर के सामने इसको खड़ा कर दिया नवाबज़ादा को और उसके ऊपर कोट डाल दिया। Wonders of wonders, it was near perfect fit. The sleeves, the shoulders, the armpit, everything. तो वंडर्स ऑफ वंडर मतलब इतना सरप्राइज था ये कि कहीं से भी कोट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। स्लीव्स भी परफेक्ट, आर्मपिट्स भी परफेक्ट, उसके बाद शोल्डर्स भी परफेक्ट, सब कुछ एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। देयर वॉज ओनली अ टाइनी फोल्ड ऑन द बैक। द नवाबज़ादा वॉज सो सरप्राइज। बस जो लास्ट पीछे है ना बैक साइड में कोट, उधर थोड़ा सा फोल्ड की ज़रूरत थी, तो इसीलिए बाकी सब इतना परफेक्ट था। नवाबज़ादा भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, और वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि बिना नाप लिए इन्होंने इतना अच्छा बना दिया। ही स्टूड फ्रोजन, वो जम गया, वो मिरर के पास से हट ही नहीं रहा था, वो इतना शॉक्ड था। फॉर मी इट वॉज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में कितने वंडर्स हैं, 7 वंडर्स हैं, तो ये 8th वंडर लग रहा था कि इतना परफेक्ट कोई कैसे सिल सकता है। मीनवाइल उस्ताद हाफिज़ मियाँ ड्रू some signs like algebraic symbol on the coat and placed pins on the marked spot. Then he gave some instruction to his son. The Nawabzada was still too stunned. उन्होंने थोड़े से और मार्क्स लगाए जहाँ से शायद उनको थोड़ी फिटिंग्स करनी थी। नवाबज़ादा को पहनाया, उन्होंने ट्रायल के लिए बुलवाया था, तो थोड़ी थोड़ी से उन्होंने मार्क लगाए और अपने बेटे को इंस्ट्रक्शन दिए, और किसने, हाफिज़ मियाँ ने, कि यहाँ से थोड़ा सा कोट सही करना है। बाकी नवाबज़ादा बहुत ज़्यादा शॉक्ड था कि ये कैसे हो गया। फाइनली ही प्रोसीडेड टू द कार। जस्ट बिफोर गेटिंग इनटू द कार ही पॉज टू टर्न द मास्टर टेलर। तो फाइनली नवाबज़ादा अपनी कार में वापस बैठ गया, और पर उसने एक पॉज लेके टर्न हुआ और एक बार फिर से उन्होंने बहुत अच्छी स्माइल के साथ हाफिज़ मियाँ को देखा। उनको बहुत प्राउड फील हो रहा था कि ऐसे एक्सपर्ट्स भी लोग होते हैं जो सिर्फ देखने भर से काम कर लें। अ फेंट स्माइल प्लेड ऑन हिज लिप्स एंड ममल्ड टू हिमसेल्फ, कमाल कमाल गज़ब गज़ब। उसने सिर्फ ये शब्द बोल के गया कि कमाल कमाल गज़ब गज़ब, कैसे कर दिया आपने। आफ्टर couple of hours the coat neatly folded and pressed was sent to नवाबज़ादा's place through मियाँ's son। हाफिज़ मियाँ के बेटे के थ्रू 2-3 घंटे बाद वो कोट किसके घर पे पहुँचा दिया गया, नवाबज़ादा के घर पे पहुँचा दिया गया। What a wonderful craft, completely bowled over by the skill and expertise of this illiterate man. I continued to stand on the balcony as overwhelmed as नवाबज़ादा। ऑथर बोलते हैं मैं कंटिन्यू कहाँ खड़ा था, बालकनी पे खड़ा था, और मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म था, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, प्राउड फील हो रहा था कि ऐसे इलिटरेट में जो अनपढ़ लोग हैं वो भी इतने एक्सपर्ट हो सकते हैं, और इतनी उनके स्किल में एक्सपर्टीज़ है कि सिर्फ देखने भर से काम कर लिया। मैंने आपको चैप्टर के बिगनिंग में ही बताया था कि ये चैप्टर पूरा का पूरा किसके ऊपर है, कंसिस्टेंसी के ऊपर। आप इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकते हो, कोई स्किल आप में जो है अगर आप उसको कंसिस्टेंटली रोज़ करते हो तो आप उसमें एक दिन इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे कि लोग सिर्फ आपकी बातें करते रह जाएंगे। सो दिस वॉज द चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। And students, question answers of these chapters already uploaded on the channel. You can go and check it. Thank you so much. Stay tuned.